हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके घुटनों में दर्द के साथ आपके कूल्हों में भी दर्द रहता है? क्या आपके कूल्हे बहुत ज़्यादा पेन करते हैं? क्या आपके कूल्हे का मूवमेंट कम हो गया है? क्या आपके कूल्हे में गठिया की शिकायत होने लगी है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेश होने के लिए कमोड का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से हमारे जो घुटने हैं और जो हमारे हिप हैं उसका प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता। जब हमारे जॉइंटों का प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा तब हमारे घुटने में गठिया, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां जन्म ले लेती हैं और धीरे धीरे हमारे हिप और हमारे नी जॉइंट को वो डैमेज करना शुरू कर देती हैं। इसी को देखते हुए हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कमोड का इस्तेमाल होने लगा है, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों को भी गठिया की शिकायत बहुत ज़्यादा होने लगी है। कोरोना काल के बाद से देखा गया है हिप में परेशानी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, यानी कि हिप में गठिया की शिकायत बहुत ज़्यादा सामने आने लगी है। इसका जो मेन कारण है वो है हमारा लाइफ स्टाइल को हमें अपने बदलना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे हिप और नी का पेन ठीक होने लगेगा। यानी कि जब हमारे हिप में पेन होता है या हमारे घुटने में दर्द होता है तो हम अपने जोड़ों को चलाना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाते और हमारे घुटने, हमारे हिप धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि फिर डॉक्टर उसको रिप्लेसमेंट के लिए सलाह दे देते हैं कि आप अपना हिप रिप्लेसमेंट या आप अपना नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। देखते ही देखते हमारे हिप और हमारे नी आर्थराइटिस की वजह से पूरी तरह से खराब होने लगते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, आपके पैरों में भी मजबूती रहे, आपको हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट ना कराना पड़े, उसके लिए मैं आपको आज 4 से 5 एक्सरसाइज बताऊंगा। ये वो एक्सरसाइज है, ये आपके हिप के मूवमेंट को ठीक करेंगी। आपके हिप में जो गठिया हो गया है, आपके घुटने में जो गठिया हो गया है, उन सारी बीमारियों को ये एक्सरसाइज ठीक भी करेंगी और आपके पैरों को मजबूत भी करेंगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज आपके हिप के लिए। इस तरह से आपको अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है और धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह से बाहर की तरफ खोलना है और फिर अंदर की तरफ मोड़। जब आप धीरे धीरे अपने पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे और अंदर की तरफ करेंगे तो आपके जो हिप का मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यानी कि कई बार जो होता है हिप हमारे पूरे नहीं खुल पाते, जिसकी वजह से हमारे दोनों घुटनों के बीच में गैप कम हो रहता है और हमें चलने में काफ़ी परेशानी होने लगती है और हम अपने पैर को खींचकर चलने लगते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपके जो हिप का मूवमेंट है वो बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे आपके जो मूवमेंट में बढ़ोतरी होगी तो आपका दर्द भी कम होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ना है और धीरे धीरे बाहर की तरफ, धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ना है, धीरे धीरे बाहर कर देना है, धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ना है और बाहर की तरफ कर देना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके हिप का भी मूवमेंट होगा और आपके नी का भी मूवमेंट होगा। यानी कि ये जो एक्सरसाइज है ये आपको घुटने का मूवमेंट भी बढ़ाएगी और आपके हिप का मूवमेंट भी बढ़ाएगी। इस एक्सरसाइज को करने से दोनों में आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा और आपके घुटने की और आपके घुटने की सूजन धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपके जो कार्टिलेज टकरा रहे हैं वो भी धीरे धीरे टकराना कम कर देंगे। यानी कि जो कार्टिलेज घिस रहे हैं उसको रिपेयर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम अपने जॉइंटों को प्रॉपर तरीके से मूव ना करने की वजह से भी धीरे धीरे ख़राब करने लगे हैं। अगर हम अपने जॉइंटों का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट और एक्सरसाइज करते रहें तो शायद हमारे जोड़ खराब नहीं होंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है और अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा के रोकना है। 5 से 10 सेकंड आप होल्ड करेंगे और उसके बाद नीचे रख देंगे। इससे आपके हिप का मूवमेंट होगा और आपकी
जो मसल्स हैं, जो मसल्स वीक हो रही हैं, उस मसल्स में भी काफ़ी स्ट्रेचिंग होगी और मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको पैर अपना इस तरह से उठा के हल्का सा बेड से ऊपर उठाएंगे और बाहर की तरफ निकालेंगे। ये हमारा छोटा है बेड, आप घर के बेड पे करेंगे तो आपको आसानी से हो पाएगी। यानी कि आपको हल्का सा पैर ऊपर उठाना है और बाहर की तरफ निकाल के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद आपको 5 से 10 सेकंड ही रेस्ट करना है। इससे आपके जो हिप की मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होंगी और साथ में आपके हिप का जो मूवमेंट है, जो आपके हिप का मूवमेंट कम हो रहा है, वो मूवमेंट भी बढ़ेगा। ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जो आपके पैरों को भी मजबूत करेगी, घुटने को भी मजबूत करेगी और आपके हिप को भी मजबूत करेगी। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी मांसपेशियां बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगी। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले आप अपनी अपने हिप और अपने घुटने की हल्की हल्की 10 से 15 मिनट सिकाई भी कर लें साथ में, तो आपको डबल रिजल्ट मिलेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में हमें इस तरह से लेट जाना है। एक पैर को मैंने अंदर बोल लिया है और दूसरे पैर को हम इस तरह से ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। इससे हमारे जो हिप का मूवमेंट है वो हमारे हिप का मूवमेंट बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे हमारे पैर में जो कमजोरी है वो कमजोरी ठीक होगी और हमारी मांसपेशियां मजबूत होने लगेगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इसी पोजीशन में लेटना है जिस पोजीशन में मैं लेटा हूँ, तभी आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना कोई भारी काम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए समय निकालना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो परेशानी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आप इस बीमारी से जो ग्रस्त हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में आपके अपने पैर को इस तरह से उठाना है और इस तरह से बाहर की तरफ लेके जाना है और इस तरह से अंदर की तरफ लेके जाना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 5 से 10 बार करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 बार। इस तरह से करने से आपके जो हिप का मूवमेंट है वो प्रॉपर मूवमेंट होगा। पैर ऊपर उठा के होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी हिप की मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपका हिप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको छठी और आखिरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको इस तरह से पोजीशन ले लेनी है और अपने पैर को धीरे धीरे इस तरह से खोलना है, धीरे धीरे बंद करना है, धीरे धीरे खोलना है, धीरे धीरे बंद करना है। इसी तरह से एक पैर ऊपर रहेगा और दूसरे पैर को हम नीचे नहीं रखना है बेड से। देखिए मेरा पैर बेड से उठा हुआ है। इसी तरह से हमें फिर वापस ले आना है। अब हमें इस पैर को बेड पे रोकना नहीं है, ऊपर ही रखना है। फिर हमें इसे वापस ले आना है। अब हमें इस पैर को बेड पर नहीं टच करना है, ऊपर ही रखना है और हमें इसे धीरे से वापस ले आना है। ये एक्सरसाइज करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपका जो मूवमेंट है वो प्रॉपर होने लगेगा, हिप का भी और नी का भी। ये एक्सरसाइज दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों।